हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाज शास्त्र की कॉम्पिटिटिव सीरीज है और इसमें आज हम लोग ईश्वर मोदी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आखिर में ईश्वर मोदी कौन है? हो सकता है कि ये नाम आप लोगों को नया लग रहा हो, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हम लोग लास्ट जो लेक्चर था डिस्कस किए थे उसमें कि राजस्थान में कौन कौन से समाजशास्त्रीय विचारक हैं जिन्होंने अपना अध्ययन किया है, या ये कहें कि वहाँ पे फील्ड स्टडी किया है। बहुत सारे वहाँ के जो मुद्दे हैं या जो सामाजिक समस्याएं हैं उस पे उन्होंने अध्ययन किया है। इसमें से जो मुख्य नाम निकल के आता है वो आता है ईश्वर मोदी का। तो आखिर में ईश्वर मोदी कौन है और इन्होंने अपना क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे आप लोग ईश्वर मोदी जी की इमेज देख सकते हैं और जो कंटेंट है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो आप लोगों को जिसमें कंफर्टेबल हो आप लोग उसमें कंटेंट रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन डिस्कशन जो है वो हम लोग हिंदी में ही करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। ईश्वर मोदी, इनका जीवन काल दिया हुआ है 12 दिसंबर 1940 से 23 मई 2017 तक। दोस्तों ये जो कंटेंट है वो मुझे कहीं और तो मिला नहीं, लेकिन विकिपीडिया से मैंने इसे लिया है और उसको हिंदी में मैंने ट्रांसलेट भी किया है। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा और भी अगर कहीं पे कोई आप लोगों को इसमें त्रुटि दिख रही हो तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। बट मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन मैं दे सकूं। एक भारतीय समाजशास्त्री और भारत में अवकाश अध्ययन यानी कि लीजर स्टडी के अग्रदूत थे। यानी कि इस टर्म को अगर हम देखें, अवकाश अध्ययन के बारे में भारत में कौन बात करता है तो ये ईश्वर मोदी हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। इस क्षेत्र में उनके काम की भारत और विदेशों दोनों में व्यापक रूप से समीक्षा की गई है। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में सहायक प्रोफेसर, जो कि वो सितंबर 1974 में हुए थे, इसके रूप में शामिल होने से पहले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के सामाजिक व्यवस्था अध्ययन केंद्र में प्रतिष्ठित विद्वान प्रोफेसर योगेंद्र सिंह के साथ अवकाश, जनसंचार माध्यम और सामाजिक संरचना इस शीर्षक से 1985 में अपनी पीएचडी के लिए भी इन्होंने काम किया है। तो ये इनके जो पीएचडी की थीसिस है और उसका आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, टाइटल जो है वो अवकाश, जनसंचार माध्यम और सामाजिक संरचना। इसको हम लोग इंग्लिश में भी देख लेंगे अगले पेज पे। मोदी को 2015 में भारतीय समाजशास्त्रीय सोसाइटी से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला, जो सोसाइटी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च और सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जो उन भारतीय समाजशास्त्रियों को सम्मानित करता है जिन्होंने समाजशास्त्र के क्षेत्र में गहन और असाधारण योगदान दिया है और इस प्रकार समाजशास्त्र के अनुशासन को समृद्ध किया है और इसके पेशेवरों की क्षमता और सम्मान को बढ़ाया है। सेम कंटेंट आप लोगों को यहाँ पे इंग्लिश में दिखेगा। तो इनका हम लोग पीएचडी का जो थीसिस का टाइटल रहा है वो हम लोग देखेंगे। तो आप लोग देखेंगे लेजर, मास मीडिया एंड सोशल स्ट्रक्चर 1985। ओके, लेजर स्टडी के लिए इनको मेजरली जाना जाता है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, करियर की यदि बात करें आजीविका की, तो मोदी ने अवकाश यानी लेजर, नशीली दवाओं के दुरुपयोग, वयस्क साक्षरता, महिलाओं, बच्चों, युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों, रंगमंच और पर्यटन से संबंधित प्रमुख शोध परियोजनाएं संचालित की हैं। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय शोध परियोजनाओं में सहयोग किया है और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों में पुस्तक अध्यायों का योगदान दिया है। देश विदेश में 1 दर्जन से ज़्यादा शोध छात्रों को उनके डॉक्टरेट कार्य के लिए उनकी देखरेख में पीएचडी की उपाधि भी प्रदान की गई है। उन्होंने स्वयं विभिन्न शोध परियोजनाओं के सिलसिले में शहरी, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में व्यापक क्षेत्र कार्य किया है। सिद्धांत और कार्यप्रणाली के एक उत्सुक छात्र के रूप में उनकी रुचि जो है वो बच्चों, युवाओं, महिलाओं,
श्रमिकों, पिछड़े वर्गों और वृद्धों जैसी सामाजिक श्रेणियां रही हैं। गरीबी, पारिस्थितिकी, स्वास्थ्य, जनसंख्या आंदोलन, मतदान, व्यवहार और मानवाधिकारों के क्षेत्रों में भी उनकी काफ़ी गहरी रुचि रही है। इसके अलावा उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में व्यापक यात्राएं की हैं, भाग लिया है, अध्यक्षता और सह अध्यक्षता भी की है और एशिया, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों और सम्मेलनों में अवकाश विज्ञान यानी लीजर साइंस, पर्यटन, युवा और जनसंचार माध्यम पर व्याख्यान अपने दिए हैं। कनाडा और अमेरिका के कई महत्वपूर्ण विश्वविद्यालयों ने उन्हें अवकाश विज्ञान पर उनके कार्य पर व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया है। सेम कंटेंट आप लोगों को यहाँ पे इंग्लिश में दिख रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा कि जो इंग्लिश में टर्म्स हैं इसको ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग भले हिंदी में भी कंटेंट पढ़िएगा, बट जो इंग्लिश के टर्म्स हैं वो ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इनका जो झुकाव रहा है वो किधर किधर में रहा है, स्टडी का इनका फील्ड क्या रहा है। तो मेजर जो प्रोजेक्ट आप लोग देखेंगे इनके रिसर्च प्रोजेक्ट रहे हैं वो लेज़र पे रहे हैं, ड्रग एब्यूज़, एडल्ट लिटरेसी, वोमेन, चिल्ड्रेन, यूथ, सीनियर सिटीजन, थिएटर एंड टूरिज्म पे रहा है। और भी अगर हम देखें तो इधर में आप लोग देख सकते हैं कि अर्बन, रूरल और ट्राइबल एरियाज़ पे भी इनका वर्क रहा है। और यहाँ पे आप लोग देख ही रहे हैं कैटेगरी यदि आप लोग करेंगे, कैटेगराइज करेंगे तो चिल्ड्रेन, यूथ, वुमेन, वर्कर्स, बैकवर्ड क्लासेस एंड ओल्ड जो रहते हैं उन लोगों के लिए भी इनका झुकाव रहा है स्टडी करने के लिए। तो यहाँ पे आप लोग और देख सकते हैं एक कंटेंट है कि ही इज़ आल्सो इंटरेस्टेड इन एरियाज ऑफ पॉवर्टी, इकोलॉजी एंड हेल्थ। तो हेल्थ, पॉपुलेशन मूवमेंट, वोटिंग बिहेवियर एंड ह्यूमन राइट्स। तो ये कुछ फील्ड हैं जिस पे कि ईश्वर मोदी जी का वर्क रहा है। अच्छा, लीजरोलॉजी जो है ये आप लोग देखेंगे, अगर इंडिया के रेफरेंस में आप लोग देखेंगे तो किसने बात की है, ईश्वर मोदी ने की है। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। टूरिज्म, यूथ एंड मास मीडिया से रिलेटेड आप लोगों ने देखा कि इनका पीएचडी का टाइटल ही रहा। तो लीजरोलॉजी जो है ये आप लोग जरूर टर्म है वो याद रखिएगा। ओके, मोदी को नवंबर 1989 में जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्री एसोसिएशन ISARC 13 की अवकाश पर शोध समिति की ओर से आयोजन सचिव के रूप में अवकाश और सामाजिक परिवर्तन यानी लीजर एंड सोशल चेंज पर भारत में पहली बार विश्व अवकाश कांग्रेस आयोजित करने की जिम्मेदारी जो है वो इनको सौंपी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्री एसोसिएशन अर्थात ISA के अवकाश पर अनुसंधान समिति के उपाध्यक्ष चुने गए, पहली बार 1990 से 94 की अवधि के लिए और फिर 98 से 2002 और फिर 2002 से 2006 के लिए ये चुने गए। विदेश में आयोजित सभी कांग्रेसों में सत्रों की अध्यक्षता करने के लिए इनको आमंत्रित किया गया और क्रमशः नई दिल्ली 1986, मैड्रिड स्पेन 1990, बिलेफेल्ड जर्मनी 1994 और मॉन्ट्रियल कनाडा 1998 में आयोजित समाजशास्त्र के पिछली सभी 4 विश्व कांग्रेसों में इन्होंने भाग लिया था। कई कार्यकालों जैसे कि 1991 से 1993, 1993 से 96, 1996 से 99 के लिए WLRA के निदेशक मंडल में ये चुने गए थे। विश्व अवकाश और मनोरंजन संघ यानी कि WLRA, जिसे अब विश्व अवकाश के रूप में जाना जाता है, जो अवकाश पेशेवरों यानी कि जो लेजर क्लास हैं इनका सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय निकाय है, जिसे संयुक्त राष्ट्र और यूनेस्को के साथ परामर्शदात्री दर्जा प्राप्त है। तो यहाँ पे आप लोगों को सेम कंटेंट इंग्लिश में दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं। इन्होंने जो फर्स्ट आप लोग देखेंगे कि ऑर्गेनाइज किया गया था लेजर कांग्रेस इन इंडिया, तो लेजर एंड सोशल चेंज था। तो ये टॉपिक ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके,
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डॉक्टर मोदी 1991-92 के दौरान कोटा ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के क्षेत्रीय केंद्र जयपुर में निदेशक रहे और वर्तमान यानी कि अब की ये 2002 की बात की जा रही है, यानी कंटेंट बहुत पुराना है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा में, जिसके लिए वे वर्तमान में संस्कृति और पर्यटन के सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये कब का डाटा है? ये है दिसंबर 2006 का, यानी कि लगभग 19 साल पहले का है। WLRA में मिनियापोलिस अमेरिका अक्टूबर 1994 में आयोजित अपनी वार्षिक बैठक के अवसर पर डॉक्टर मोदी को मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की और उन्हें जयपुर में 1993 में तीसरे WLRA विश्व कांग्रेस के आयोजन का दायित्व भी सौंपा गया था। वे राजस्थान विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के एकमात्र, यहाँ पे ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि एकमात्र संकाय सदस्य हैं जिन्होंने क्रमशः सिडनी ऑस्ट्रेलिया 1991, जयपुर भारत 1993, कार्डिफ वेल्स UK 1996 और साओ पाउलो ब्राज़ील 1998 में आयोजित सभी पिछले 4 WLRA विश्व कांग्रेस में भाग लिया है और उन्हें सत्रों की अध्यक्षता करने के लिए भी आमंत्रित किया गया था। इसी प्रकार पर्यटन के माध्यम से शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान IIPT ने उन्हें मॉन्ट्रियल कनाडा 1994 और ग्लासगो स्कॉटलैंड UK 1999 में क्रमशः आयोजित अपने दूसरे और तीसरे वैश्विक सम्मेलनों में भाग लेने और विभिन्न सत्रों का संचालन, समन्वय, सुविधा प्रदान करने और अध्यक्षता के लिए आमंत्रित किया था। सेम कंटेंट आप लोग यहाँ पे इंग्लिश में देख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दिसंबर 1995 में हांगकांग बैप्टिस्ट विश्वविद्यालय में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मनोरंजन प्रबंधन सम्मेलन में 21वीं सदी में पर्यटन के सांस्कृतिक निहितार्थ विषय पर मुख्य भाषण इन्होंने दिया था। मोदी को पिछले कई वर्षों से WLRA इंटरनेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस अर्थात WICE में विजिटिंग फैकल्टी सदस्य के रूप में नियमित रूप से आमंत्रित किया जा रहा है। पहले वे ल्यूवार्डन में और वर्तमान में वेनेनिंगन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वेनेनिंगन नीदरलैंड में, और उन्हें अपनी स्थापना 1992 के बाद अपने देश के प्रतिनिधि के रूप में नामित किया गया है, जो दुनिया में अवकाश, पर्यटन और पर्यावरण अध्ययन के सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक है। वे न केवल अंतर्राष्ट्रीय संघों और संगठनों के निर्वाचित सदस्य हैं, बल्कि भारतीय समाजशास्त्रीय सोसाइटी 1995 से 2001 की प्रबंध समिति के सदस्य भी रहे हैं और इनकी स्थापना के बाद से ही अवकाश एवं पर्यटन पर सोच समिति के संयोजक रहे हैं। वे राजस्थान मानव संसाधन विकास नेटवर्क फोरम 2003 से 2005 की कार्यकारी समिति के सदस्य भी रहे हैं। उन्होंने हाल ही में स्विट्जरलैंड, फ्रांस और ताइवान के विद्वानों के साथ मिलकर यूनेस्को प्रायोजित संस्कृतियों के बीच रंगमंच सिल्क रोड पर मुठभेड़ परियोजना में इन्होंने सहयोग किया था। तो हम लोग इस सेम कंटेंट को थोड़ा इंग्लिश में समझने की कोशिश करेंगे। डिलीवर द की नोट एड्रेस ऑन कल्चरल इम्प्लीकेशन of tourism in the 21st century at the International Recreational Management Conference held at the Hong Kong Baptist University in December 1995। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट था। और लास्ट वाला पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, ही रिसेंटली कोलेबरेटेड इन अ यूनेस्को स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट ऑन थिएटर अक्रॉस कल्चर एनकाउंटर्स अलॉन्ग द सिल्क रोड। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और किसके किसके टाई अप के साथ था, तो ये स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस और ताइवान था। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मोदी अपनी सेवानिवृत्ति जो कि दिसंबर 2002 था, इसके समय अवकाश एवं पर्यटन अध्ययन केंद्र राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के संस्थापक निदेशक थे। भारतीय स्वास्थ्य प्रबंधन अनुसंधान संस्थान IIHRM
जयपुर में विजिटिंग प्रोफेसर 2006 में रहे। राजस्थान समाजशास्त्री संघ के निर्वाचित सदस्य 2005 से 2008 तक रहे। राजस्थान HRD नेटवर्क फोरम के उपाध्यक्ष चुने गए। इसके अलावा मोदी राजस्थान विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के एकमात्र संकाय सदस्य थे जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्रीय संघ ISA की एक सोच समिति के एक महत्वपूर्ण कार्यकारी पद पर भी चुना गया था। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद मोदी जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप एक शैक्षणिक संस्थान भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान यानी IISS की स्थापना के अपने लंबे समय के सपने पर काम कर रहे हैं, जिसमें विदेशी संकाय सहयोग सहित अत्याधुनिक सुविधाएं भी होंगी। तो दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं, ये कंटेंट जो है बहुत पुराना है। जैसा कि आप लोग देखिए स्टार्टिंग में ही 2017 में उनकी डेथ हो चुकी थी। ओके, मोदी हैज़ बीन फाउंडर डायरेक्टर ऑफ सेंटर फॉर लीजर एंड टूरिज्म स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। तो ये आप लोग देख सकते हैं, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट था। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे इनकी कुछ बुक्स हैं, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। बिब्लियोग्राफी में सम ऑफ हिज मेजर पब्लिकेशंस अदर देन the many book chapters and papers on the themes of his special interest mentioned above include फर्स्ट आप लोग देख सकते हैं लेजर मास मीडिया एंड सोशल स्ट्रक्चर 1985 जो कि इनकी PhD की टॉपिक थी। इमर्जिंग ट्रेंड्स इन इंडियन सोशियोलॉजी 1986, ड्रग्स एडिक्शन एंड प्रिवेंशन 1997, ह्यूमन वैल्यूज एंड सोशल चेंज 2000, एजिंग एंड ह्यूमन डेवलपमेंट 2001। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं और आप लोगों ने शायद इस बुक्स को कभी सुना होगा। अगर सुना होगा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आप लोगों ने ईश्वर मोदी की बुक्स या ईश्वर मोदी जी के बारे में आप लोग अगर नहीं जानते होंगे तो एक बार इनकी नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, खास करके हमारे वे साथी जो कि UGC नेट की प्रिपरेशन करते हैं या फिर हायर की करते हैं या फिर राजस्थान की यूनिवर्सिटीज़ या वहाँ के जो एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो वो लोग तो ज़रूर, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट बना लेंगे। अ मेजर पब्लिकेशंस प्रोजेक्ट इज अंडर प्रोग्रेस, 4 वॉल्यूम्स ऑन हिज फेवरेट थीम्स। तो ये तब की बात रही है, काफ़ी पुराना कंटेंट है, ये आप लोग यहाँ पे अब तक समझ चुके होंगे। और दोस्तों आई होप कि आज का जो लेक्चर था वो आप लोगों के जो भी राजस्थान से रिलेटेड अगर टॉपिक्स हैं उसमें कुछ हेल्प किया होगा। मेरी कोशिश यही थी कि आप लोगों की मेरी तरफ से यदि कुछ हेल्प हो सके तो मैं ज़रूर करूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।